Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here with a new lecture and the topic of my today's lecture is woman work, which means the duty and the responsibility of a woman. And in this poem the poetess tells us about the duties and responsibilities of a woman, which is written by Maya Angelou. माया एंग्लू एक अमेरिकन हबशी खातून है. सो डेफिनेटली वी कैन गेस दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन अमेरिकन वूमन. वो हमें इस नज़्म में बताती है कि अमरीकी खातून की ज़िंदगी यकसानियत और बोरियत का शिकार होती है. यकसानियत का मतलब डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि यकसानियत का मतलब है यकसा, यानी एक ही जैसा, एक ही तरह से. तो जो शायरा है वो कहती है कि अमेरिका की जो ख़वातीन हैं या जो भी घरेलू ख़वातीन हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल यकसानियत से भरी होती है, यानी एक ही तरह की वो ज़िंदगी हर रोज़ गुजारती हैं. एक ही तरह की ज़िम्मेदारियाँ, एक ही तरह के काम जो है वो हर रोज़ अंजाम देती हैं. इवन दैट कि जब संडे आता है तो जो जॉबियंस हैं वो सब लोगों के लिए रेस्ट डे होता है, लेकिन जो एक डोमेस्टिक वूमन है इसके लिए कोई भी जो है वो आराम का दिन नहीं आता. उसने हर रोज़ जब से वो अपने सर पे ज़िम्मेदारी लेती है, डेफ़िनेटली शादी के बाद जब से उस पर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं और जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देती है, तब तक वो जो है वो एक ही तरह की एक यकसा तौर पे जो है वो ज़िंदगी गुजारती है. वो कहती है कि घर चलाने के लिए उसे खूब मेहनत करना पड़ती है. वो सुबह से शाम तक अपने घर, बच्चों और शौहर के कामों में मसरूफ़ रहती है और वो काम, वो ज़िम्मेदारियाँ इस नज़्म में बखूबी बयान करती है. और इस नज़्म को पढ़ने के बाद हमें ये सारी बातें जो अपनी माँओं में नज़र आती हैं, क्योंकि जो हमारी माएँ हैं वो भी मशरक़ की ख़वातीन हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी ऐसी ही है. इसके अलावा वो ये कहती है कि इतनी सख्त मेहनत के बाद इसका दिल चाहता है कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करे, ताकि जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं इनसे वो थोड़ी देर के लिए फ़ुर्सत में रहे, थोड़ी तफरीह करे और खुद को आराम मुयस्सर करे. इसके लिए वो ख्वाहिश करती है कि वो अपना वक्त फ़ितरत के हसीन मनाजिर में गुजारे. वो अपना फ़ारिग वक्त बारिश, हवा, तूफ़ान, चाँद की रोशनी, सूरज की रोशनी और सितारों वगैरह में गुजारना चाहती है. इसकी ख्वाहिश है कि फ़ितरी मनाजिर जो हैं इनमें वो थोड़ी देर के लिए खो जाए और फिर उनसे पुरसकून होने के बाद वो मज़ीद मेहनत के लिए ख़ुद को तैयार कर सके. तो चलें नज़्म पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से जो शायरा है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बयान करती है और फिर किस तरह से उन ज़िम्मेदारियों से थकने के बाद वो फ़ितरत को इंजॉय करना चाहती है. तो ये सारी बातें इस नज़्म में हम पढ़ते हैं. तो फर्स्ट स्टैंज़ाज़ में जो शायरा है वो कहती है, आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड. मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, यानी सुबह उठते ही जो सबसे पहली ज़िम्मेदारी उस पर आती है वो है बच्चों को देखना, बच्चों का डायपर चेंज कराना, बच्चे को फ़ीड कराना एंड ऑल दैट. जो उसकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह उठते ही वो क्या है, आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड. मुझे अपने बच्चों की देखभाल करना होती है. द क्लॉथ्स टू मेंड. क्लॉथ्स कपड़ों की मुरम्मत करना होती है. मेंड होता है मुरम्मत करना. यहाँ पे कपड़ों की मुरम्मत से मुराद है यानी कपड़ों को सिलाई करना होता है या कपड़ों को आयरन करना होता है. हर तरह की जो कपड़ों की बात है वो मेंड में आ जाएगी. द क्लॉथ्स टू मेंड. मुझे कपड़े प्रेस करना होते हैं, कपड़े स्टिच करना होते हैं और बच्चों को कपड़े पहनाना होते हैं, और जो वो कपड़े उतारते हैं उनको वॉश भी करना होता है. द फ्लोर टू मॉप. मुझे फ़र्श की सफाई भी करना होती है. मॉप होता है झाड़ू लगाना. मुझे फ़र्श को जो है वो साफ़ करना है, उस पर कपड़ा लगाना है, झाड़ू लगाना होता है. द फूड टू शॉप. उसके बाद मुझे बाज़ार में चीज़ें ख़रीदने जाना होता है, सुबह के नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए. यानी ये जो है ये ज़िम्मेदारी भी इसी ने जो है वो अंजाम देनी होती है. सुबह उठने के बाद इसने बाज़ार से खाने की तमाम तर जो अशियाँ हैं वो ख़रीद कर लाना होती हैं. तो शॉपिंग शॉपिंग कह रही हूँ, बाज़ार से आने के बाद उसने क्या करना होता है, देन चिकन टू फ्राई. उसने चिकन को फ्राई करना है यानी खाना पकाना है. द बेबी टू ड्राई.
और बच्चों को नहलाना है, उनको खुश करना है और कपड़े पहनाने हैं। आई गॉट कंपनी टू फीड, कंपनी यहाँ पे आएगा फैमिली, कंपनी होता है ग्रुप, तो उसने जो है वो कंपनी यानी अपनी फैमिली को फीड भी कराना होता है, यानी खाना जो उनको सर्व करना होता है। द चिकन टू फ्राई, द बेबी टू ड्राई, आई गॉट कंपनी टू फीड, और फिर उसने अपनी फैमिली को जो वो खाना सर्व करना होता है। द गार्डन टू वीड, द गार्डन टू वीड, वीड का मतलब होता है कट द ग्रास, यानी गार्डन में जाके उसने जो ग्रास उसको भी काटना है, उसकी जो घास फूस उसमें है उसकी सफाई करनी है, उसमें जो नए बीज बोने हैं, पौधों को पानी देना है, यानी उसने गार्डन की भी जो मुकम्मल देखभाल करनी है। आई हैव गॉट द शर्ट्स, फिर मुझे कपड़े जो हैं वो लेने हैं टू प्रेस करने के लिए, यानी मुझे शर्ट्स हैं वो प्रेस करनी है। द टॉट्स टू ड्रेस, और फिर वो जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको पहनानी है, यानी कि उसने उसके बाद क्या करना है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, टॉट्स कहते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे यानी छोटे बच्चे, उनको उसने ड्रेसिंग करानी है स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म जो है उनका प्रेस करना है और फिर उनको पहनाना है। द केन टू बी कट, फिर उसने बांस को काटना है, केन बांस को कहते हैं यानी लंबी छड़ी, यहाँ पे मुराद आएगा कि उसने एक लंबी छड़ी जो है वो तैयार करनी है ताकि आई गॉट द क्लीन अप दिस हट, ताकि वो जो हट है, जो झोंपड़ी है, उसका जो घर है, उसकी दीवारें उस लंबी छड़ी की मदद से साफ़ करनी है। उसके ऊपर जो लगे हुए जाले हैं, जो छतों पे जाले लगे हैं, डस्ट लगी है, उसको उसने साफ़ करना है, किसके ज़रिए, केन को कट करके, यानी बांस की एक लंबी छड़ी तैयार करके उसने अपने घर की दीवारें और छतें जो है वो मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से साफ़ करनी है। तो यहाँ तक जो है वो शायरा हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने काम बताती है कि ये जो काम है ये इसकी रोज़मर्रा के रूटीन में आते हैं। तो इन कामों से वो इन कामों को यकसा तौर पे करके जब वो बोर हो चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तफरीह चाहती है, और वो तफरीह जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ितरत के ज़रिए चाहती है। तो अब जो नेक्स्ट 4 स्टैंजास हैं उनमें वो अपनी जो है वो ख्वाहिश बताएगी कि वो किस तरह से फ़ितरत को इंजॉय करना चाहती है। थर्ड स्टैंजा में जो शायरा वो कहती है, शाइन ऑन मी सनशाइन, मुझ पर चमको सूरज की रोशनी, रेन ऑन मी रेन, बारिश मुझ पर बरसो, फॉल सॉफ्टली, नरमी से गिरो, ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरों मुझ पर नरमी से गिरो, एंड कूल माई ब्रो अगेन, और फिर से जो है वो मेरे ब्रोज को, मेरे माथे को ठंडा कर दो। यानी वो कहती है कि काम डेली की जो रूटीन है उसके बाद जो है वो माथे पे जो हर टाइम जो आईब्रोज हैं वो गुस्से में रहते हैं और जो माथा है वो गर्म रहता है ज़िम्मेदारियाँ उठा के। तो वो कहती है कि जब ड्यू ड्रॉप्स जो हैं, शबनम के कतरे जो हैं वो ठंडे मुझ पे जो है वो गिरेंगे तो मेरे माथे को वो फिर से रिलैक्स कर देंगे, जो मेरे माथे के बाल हैं उनको मेरे माथे से हटा देंगे, मुझे पुरसकून कर देंगे और फिर से जो है वो मैं पुरसकून हो जाऊंगी। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहती है, स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हेयर विद योर फास्टेस्ट विंड, तूफ़ान मुझ पर जो है वो अपनी तेज़ तरीन हवा के साथ मुझ पर ब्लो करो, यानी मुझ पर अपने हवा के झोंके फेंको अपनी तेज़ तरीन हवा के साथ। एंड लेट मी फ्लॉट अक्रॉस द स्काई, और मुझे आसमानों में तैरने दो, फ्लॉट होता है तैरना, एंड लेट मी फ्लॉट, और मुझे तैरने दो अक्रॉस द स्काई, आसमानों में, टिल आई कैन रेस्ट अगेन, हता के मैं फिर से पुरसकून हो जाऊँ, टिल हता के आई कैन रेस्ट अगेन, मैं फिर से पुरसकून हो जाऊँ। टिल का मतलब होता है जब तक कि मैं फिर से पुरसकून हो जाऊँ। फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स, बड़ी नरमी से मुझ पे गिरो, स्नोफ्लेक्स बर्फ़ के टुकड़ों, फ्लेक्स कहते हैं छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, स्नोफ्लेक्स बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों, कवर मी विद वाइट, और मुझे ढांप दो अपनी सफ़ेदी के साथ, कोल्ड आइसी किसेस, अपने ठंडे
बर्फीले बोसों से, एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, और आज रात मुझे आराम करने दो, मुझे पुरसकून होकर जब वो आराम की नींद सोने दो। एक बार फिर से देखें, फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस, मुझ पर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों बड़े आराम से गिरो और मुझे अपनी सफ़ेदी और अपनी ठंडे बर्फीले भोसों से ढांप दो, एंड लेट मी रेस्ट टुनाइट, और आज रात मुझे पुरसकून होने दो। लास्ट जो स्टैंज़ा है उसमें जो शायरा है वो बहुत ही खूबसूरती से जो है वो अपनायत ज़ाहिर करती है अपनी फितरत के साथ, और कहती है सन रेन, सूरज बारिश, कर्विंग स्काई, झुके हुए आसमान, माउंटेन ओशंस, पहाड़ों समंदरों, पहाड़ों को पुकारती है, समंदरों को पुकारती है, लीफ दरख्त के पत्तों, एंड स्टोन और चट्टानों, स्टार शाइन चमकते हुए सितारों, मून ग्लो और सूरज की सफ़ेद और मध्यम रोशनी, यू ऑल तुम सब ही हो, दैट आई कैन कॉल माई ओन, जिनको मैं अपना कह सकती हूँ, यानी जिनको मैं अपना कह के पुकार सकती हूँ। यानी वो फितरत की इन तमाम खूबसूरत चीज़ों को पुकारते हुए कहती है कि तुम ही मेरे अपने हो, इसलिए तुम लोग जो है वो मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट दो, मुझे पुरसकून करो, अपनी खूबसूरती से, अपनी जो एहसासात हैं उनसे मुझे जो है वो पुरसकून करो, ताकि तुम लोगों से जो सुकून हासिल करने के बाद मैं फिर से आराम कर सकूं और दोबारा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए ख़ुद को तैयार कर सकूं, ताकि फिर से जो मैं अपनी ज़िम्मेदारियां हैं उनको बखूबी अंजाम दे सकूं। यानी वो इस दुनिया से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, वो फितरत से जो है वो अपना सुकून, अपने दिल का जो आराम है वो फितरत की चीज़ों से जो है वो हासिल करना चाहती है, और कहती है कि तुम सभी हो जो हकीकत में मेरे हो और जो हकीकत में मुझे पुरसकून कर सकते हो। सो दिस वाज द पोएम वुमेन वर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। See you in the next lecture. Allah Hafiz.